प्रीति, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस आज जो है एस्टेट का पेपर नंबर 23 करने जा रहे हैं हम। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने जो है अपने चैनल पे जो है पिछले कुछ दिनों से एस्टेट का पेपर अपलोड नहीं किया क्योंकि व्लॉग की तैयारी चल रही थी। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ एस्टेट का पेपर नंबर 23। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता है। गाइज़ ये जो पेपर है ना, ये DSSB वालों के लिए भी बेस्ट है। देखा जाए तो ये पेपर DSSB का ही है, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप DSSB का पेपर करवा रही हूँ तो उसमें एस्टेट का भी सॉल्यूशन है, क्योंकि DSSB हाई लेवल का पेपर है और एस्टेट का उससे कम है। देन ऑफ कोर्स ही बात है, हाई लेवल की रीजनिंग पढ़ोगे तो सब कुछ उसमें हो ही जाएगा। NVS वाले भी कर सकते हैं, KVS वाले भी कर सकते हैं। देखिए आकृति में 3 प्रतिच्छेदी वृत्त है, जिनमें से प्रत्येक एक निश्चित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कौन सा भारतीय फिल्म सितारा को दर्शाता है जो राजनेता नहीं है? देखिए फिल्म सितारों को दर्शाता है लेकिन राजनेता नहीं है। अब ये बताओ फिल्म सितारे कौन से हैं? ये वाले डायग्राम वाले राजनेता नहीं होने चाहिए। अब आप खुद देखो कौन से हो सकते हैं। फिल्मी सितारे हैं, अगर जो फिल्मी सितारे राजनेता नहीं होने चाहिए, लेकिन वो भारतीय तो हो ही सकते हैं ना, भारतीय तो हो ही सकते हैं। इसका मतलब फिल्मी सितारे और भारतीयों के बीच का जो कॉमन केस है वो के है। लेकिन अगर इसके बाहर इन्होंने IJHF कुछ भी लिया या उसके साथ कॉम्बिनेशन में लिया, देन ऑफ कोर्स ही बात है वो राजनेता में आ जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि राजनेता नहीं होना चाहिए। देन ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ मुझे थर्ड ऑप्शन के जो है वो यहाँ मुझे सेटिस्फाई होता दिख रहा है। उसके बाद अगला दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित रूप से एक समान है, हालांकि एक अलग है इन तीनों में से, तो आप छांट सकते हैं कौन सा है। देखिए ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, इसमें मुझे यहाँ पर दिख रहा है दही, हॉर्लिक्स, मक्खन, कस्टर्ड। ऑफ कोर्स ही बात है हॉर्लिक्स ही यहाँ पर आंसर होगा। ये देखो दही है, मक्खन है, कस्टर्ड है, ठीक है, मतलब ये मिल्क प्रोडक्ट्स है, लाइक मिल्क में मिल्क का यूज़ किया जाता है इसमें हॉर्लिक्स, ठीक है। अब हॉर्लिक्स को भी मिल्क में डाल के यूज़ किया जाता है, बट ये देखो ये कुछ अलग से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तर प्रश्न आकृति को पूरा करती है? ऑफ कोर्स ही बात है आपको यहाँ पर एक ऐसा जो है चाहिए ओवल, पहले तो ऐसे चाहिए फिर ऐसे चाहिए। अब ये आपको कौन से कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, और बीच में एक लाइन भी चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है मुझे सेकंड ऑप्शन में मुझे ये सेटिस्फाई होता दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो रीजनिंग के जितने चैप्टर है सारे सेम होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम है, बस ये होता है कि लेवल का हाई ज़्यादा हाई होना कम होना वो डिपेंड होता है पेपर पे कि पेपर किस टाइप का है। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, H है फिर उसके बाद Q बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, देखिए ये ट्रायंगल बना है, उसके बीच में 2 सर्किल है। अब क्या हुआ है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, लाइक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये एक स्क्वायर बना है और ये जो सर्किल है ये अब ये सिंगल हो गया, मतलब आप ये देख पा रहे हो ये एक है, एक ही स्क्वायर है और यहाँ पर 3 सर्किल है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर एक सर्किल रह गया, 3 स्क्वायर हो गया। कोर्स सी बात है यहाँ पर एक ट्रायंगल है और 3 लाइंस हैं। अब क्या होगा, अब 3 लाइंस होंगी और एक ट्रायंगल होगा। अब वो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ये देखो एक ही लाइन है 3 ट्रायंगल है, देखो इस वाले 3 ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स भी होती हैं, ठीक है। मुझे अभी एक क्वेश्चन में मिस्टेक भी लगी थी, ठीक है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अगला है, देखो ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे करना है, यहाँ से एक कट लगाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक कट लगाया। अब ऑफ कोर्स ही बात है जब आप उस पेपर को खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये बताओ, जब भी आप डायगोनली काटते हो ना किसी चीज़ को भी, पेपर को, तो जैसे यहाँ पर 2 होल हो गए तो पास की चीज़ बिल्कुल पास दिखती है, दूर की चीज़ बिल्कुल दूर दिखती है। तो ये दोनों पास की चीज़ें है ना, बिल्कुल पास में एक और सर्किल बन जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है ये जो चीज़ है ना यहाँ मुझे बिल्कुल परफेक्टली सेटिस्फाई दिख रही है ए ऑप्शन में, ठीक है। अगला है, कौन सा संबंध हर एक संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? स्वर से शुरू होने वाले नाम, I से शुरू होने वाले नाम, M या O से शुरू होने वाले नाम को। तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो स्वर कौन कौन से होते हैं, मतलब मीन्स वोवल A, E, I, O, U। देन ऐसा कौन सा यहाँ पर जो है वो फिगर है जो मुझे बता रहा है? फोर्थ ही बात है 3rd नंबर फिगर है, ठीक है। स्वर से शुरू होने वाले नाम है, इनमें से कोई भी हो सकता है, I से शुरू होने वाले हैं, ठीक है, और M या O से। अब कोर्स ही बात है कि ये भी एक ऐसे बनेगा और एक इससे अटैच होके बनेगा। कोर्स ही बात है मुझे यह 3rd ऑप्शन सेटिस्फाई होता दिख रहा है, ठीक है। इसमें देख लो घन की संख्या कितनी है, इसमें अगर मैं घन की संख्या की बात करूं, देन ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 तो आपको सामने से दिख रहे हैं, ठीक है, और 4 जो है इसके नीचे भी होंगे, देखो
2 यहाँ, ये 3 यहाँ इस साइड भी होंगे, ठीक है। तो 4 हो जाएंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, या 10 है। आप इसको काउंट करके देखो ना, ये जो इतना बड़ा जो पहाड़ खड़ा है, इसके नीचे भी तो कई सारे जो है वो घन है बड़े, ठीक है, क्यूब्स है यहाँ पर भी। तो उसको आप काउंट कर सकते हो, इसके नीचे कितने हो सकते हैं। तो टोटल जो है आपको यहाँ से 4 दिखेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है 10 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है, इस प्रश्न में एक कथन दिया गया जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए, उनको बताना है कौन सा सत्य कौन सा गलत। कथन है, माता पिता अपने बच्चों की उचित शिक्षा के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। निष्कर्ष है, आजकल सभी माता पिता अमीर है। अच्छा, मतलब बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए तैयार है खर्च करने के लिए, सभी माता पिता अमीर है, ये बात तो कोई नहीं है भाई, अमीर हैं तो तभी पढ़ा रहे हैं, नहीं। सेकेंड है, माता पिता में अच्छी विद्यालय शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनियंत्रित जुनून होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो केवल सेकेंड अनुसरण करता है, ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। ये देखो गाइस, कितना आसान क्वेश्चन है। गलत संख्या का के बारे में बताना है। देखो 18 गुना 2 36 आ रहा है, अब और सी बात है। उसके बाद 36 में मैं कितना गुना करूँ, 109। देखो अगर मैं इसमें 3 गुना करती हूँ तो 108 आता है। अब और सी बात है, जो 432 आया है वो 108 में 4 को गुना करके आया है। इसका मतलब मुझे यहाँ गलत संख्या शुरू से ही मिल गई है, जो कि यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है मुझे, 109, ठीक है, ये आंसर है मेरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में इंटरस्टेलर को ये कोडित किया जाता है, तो रिडेम्पशन का कोड बताना है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे अरेंज कर सकते हो, विविली, विजुअल, विजर्ड, वाइटल्स, विवेंट। अब देखो कैसे करोगे। अब और सी बात है, पहले तो वी आई तो सभी में ही आ रहा है, सभी में देख लो। उसके बाद क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, एस जेड टी या वी आना चाहिए। अब और सी बात है, सबसे पहले तो टी आना चाहिए, सॉरी एस आना चाहिए। तो एस वाला पहले आएगा, फिर आएगा आपका टी वाला, उसके बाद देख लो फिर 5 आएगा, ये वाला, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। अब और सी बात है, सेकेंड ऑप्शन मुझे यहाँ सेटिस्फाई होता दिख रहा है, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। अब और सी बात है, 669 दिया है, ठीक है। अब आपको नहीं पता ना इसमें क्या करना है, पहले इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 13 का है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी 13 ऐड किया हो। जब मैं यहाँ 13 ऐड करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास, 682 आएगा। अब आपको ये पता करना है ना कि यहाँ 682 है, उससे 695 बना के देखो, इसमें 13 ऐड कर दो। ऑफ कोर्स ये बात है, 695 आ रहा है, देन ये मेरा सेटिस्फाई यहाँ पर होता दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो ये था आपका आज का एस्टेट स्पेशल पेपर नंबर 23। गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने एस्टेट के पेपर नंबर 24 के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।